हम देखते हैं कि गोकू उस डीमन रेल्म के अंदर होता है और हर्ट्स उसके साथ होता है। उन दोनों को वहाँ पर बहुत सारी पावरफुल शक्तियों का आभास हो रहा होता है। गोकू ये सब महसूस करने के बाद कहता है, हे हर्ट्स, क्या तुम ये महसूस कर पा रहे हो? ये जगह तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। इस पे हर्ट्स कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें कुछ भी करके उस क्रिस्टल को हासिल करना होगा। हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हमने ये नहीं किया तो इसका बहुत बड़ा फर्क हमारे लाइफ साइकिल पर पड़ेगा, और अगर हमने ये कर लिया तो हम फिर से अपनी दुनिया में लौट पाएंगे। मुझे पता है कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमें ये करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू हर्ट्स से कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा हर्ट्स, मुझे भी हर हाल में जिंदा होना है, तो यहाँ पर जो भी खतरा आए हमें उसका सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि कैप्सूल कॉर्प में था, और तभी उसके पास ट्रंक्स आता है और उससे कहता है, हे डैड, आखिर आप क्या सोच रहे हैं? इस पे वेजिटा कहता है, कुछ नहीं ट्रंक्स, तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएगी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा मन ही मन बारडॉग के बारे में सोच रहा होता है और कहता है, पता नहीं बारडॉग आखिर कहाँ है और वो कब लौटेगा। तभी हम देखते हैं कि हमें बारडॉग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो काफी परेशान होता है। वो जेनोसामा के पैलेस पे जाता है और वो सोचता है कि मैं उन्हें अपनी सारी बातें बताऊंगा, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोसामा वहाँ पर नहीं होते और वो अब तक नहीं लौटे थे। इसके बाद बारडॉग फिर अर्थ पे जाने का सोचता है और वहाँ से पृथ्वी पर जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है, जो कि हेल्थ चेम्बर में था, और वो बिल्कुल ठीक होकर बाहर निकल जाता है और कहता है, हे बुल्मा, मैं अब बिल्कुल बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इस पे बुल्मा कहती है, गोहान तुम तो काफी जल्दी ठीक हो गए। इस पे गोहान कहता है, क्योंकि मैं एक सेयन हूँ और मैं पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि बाहर में होता है। गोहान वेजिटा के पास जाता है और उससे कहता है, हे वेजिटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हम अब ट्रेनिंग करते हैं। और गोहान जैसे ही ये बात कहता है, हम देखते हैं कि वो अचानक से जमीन पे गिर जाता है। वेजिटा और बुल्मा ये देखकर काफी चौंक जाते हैं। वेजिटा गोहान के पास जाता है और उससे कहता है, गोहान तुम्हें क्या हुआ? उठो गोहान। वेजिटा बुल्मा से कहता है, बुल्मा, गोहान को क्या हुआ? ये तो हेल्थ चेम्बर से अभी अभी निकला था, तो इसे अचानक क्या हो गया? इस पे बुल्मा कहती है, मुझे नहीं पता वेजिटा, आखिर इसे क्या हुआ? इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉग वहाँ पर आ जाता है और वेजिटा उसे देखकर कहता है, बारडॉग तुम यहाँ पर? इस पर बारडॉग वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस पर फिर वेजिटा कहता है, हम बातें बाद में करेंगे बारडॉग, पहले गोहान को देखो, इसे अचानक क्या हुआ है? ये बेहोश हो गया है, लेकिन ये तो अभी अभी हेल्थ चेम्बर से बाहर निकला है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस पे बारडॉग कहता है, वेजिटा, मैं जानता हूँ गोहान को क्या हुआ है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या? तुम आखिर ये कैसे जानते हो? इस पे बारडॉग कहता है, वेजिटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन अकेले में। इस पे वेजिटा कहता है, ठीक है बारडॉग। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बारडॉग वेजिटा के साथ अकेले में बात करने के लिए चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि हमें फू का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी खुश होता है और कहता है, आखिरकार मैंने वो सीरम बना ही लिया। इस पे हम देखते हैं कि डिमिग्रा फू से कहता है, क्या बात है फू, तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि ये सीरम आखिर तुम किस काम में इस्तेमाल करोगे? इस पर वो कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं इससे क्या करने वाला हूँ। वहाँ पर अचानक से मोरो और हर्ट्स आ जाते हैं और फिर इसके बाद मोरो कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम आखिर क्या करने वाले हो। इस पे वो कहता है, ये तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अभी तक इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया है, तो तुम इस बारे में कैसे जान सकते हो? बेकार की बकवास करना बंद करो। इस पे मोरो कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम किस तबाही के बारे में बात कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भविष्य देख सकता हूँ, समझे? इस पे फिर वो कहता है, हो तो ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ या नहीं? इस पे मोरो कहता है, मैं तुम्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बताऊंगा कि तुम पर भी भयानक खतरा आने वाला है, तो तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। इस पे फिर वो कहता है, मुझे किसी भी खतरे से डरने की जरूरत नहीं है। इस पे मोरो कहता है, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी स्पेशल पावर भी उस समय काम नहीं आएगी। वो उसकी ये बात सुन के काफी चौंक जाता है और उससे कहता है, क्या तुम इस बारे में कैसे जानते हो?
मेरी उस स्पेशल पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता। इस पे मोरो कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं भविष्य देख सकता हूँ, तुम्हें भी थोड़ा संभल कर रहना होगा। इसके बाद फू कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं अब अच्छे से जानता हूँ मुझे अब क्या करना है और बहुत ही जल्द मैं अपने प्लान को अंजाम दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बारडॉक का सीन दिखाया जाता है जो कि वेजिटा से अकेले में बात कर रहा होता है और बारडॉक वेजिटा से कहता है, वेजिटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि गोहान को क्या हुआ है। इस पे वेजिटा कहता है, मुझे बताओ बारडॉक, आखिर क्या बात है। बारडॉक इसके बाद कहता है, वेजिटा गोहान को एक बहुत ही सीरियस हार्ट की बीमारी है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम आखिर कहना क्या चाहते हो कि जैसे कैकारोट को एक हार्ट की बीमारी थी, बिल्कुल वैसे ही क्या गोहान को भी वही हार्ट की बीमारी है। इस पे बारडॉक कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो, क्या कैकारोट को भी हार्ट की बीमारी थी। इस पे फिर वेजिटा कहता है, हाँ कैकारोट को भी हार्ट की बीमारी थी, उसका इलाज उस वक्त नहीं हो सकता था, लेकिन मेरा बेटा जो कि भविष्य से आया था, फ्यूचर ट्रंक्स, उसके टाइमलाइन में इसका इलाज बन चुका था, उसी ने गोकू की जान बचाई थी। इसके बाद फिर बारडॉक कहता है, नहीं वेजिटा, ये उस बीमारी से बहुत ही ज्यादा अलग है, इसका इलाज बिल्कुल भी संभव नहीं है। इससे वेजिटा कहता है, तुम ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो कि इसका इलाज संभव नहीं है। इससे बारडॉक कहता है, क्योंकि वो हार्ट की डिजीज मुझे भी है वेजिटा। ये बात सुनने के बाद वेजिटा काफी शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो बारडॉक। इसके बाद बारडॉक कहता है, तुमने बिल्कुल सही सुना वेजिटा, इसका कोई भी इलाज नहीं है और ना ही इस पर कोई भी दवा काम करेगी, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। इस पे वेजिटा कहता है, इसका मतलब तुम और गोहान मरने वाले हो। इस पे फिर बारडॉक कहता है, हाँ वेजिटा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन क्यों, आखिर इसका कोई तो इलाज होगा, कुछ तो होगा। इस पे बारडॉक कहता है, वेजिटा एक रास्ता है जिससे कि ये सब ठीक हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस पे वेजिटा कहता है, बताओ मुझे कि वो आखिर क्या है। हमें ज़ेनोसामा के पैलेस पे जाना होगा, वहाँ पे एक डीप सर्वाइवल पोल है, हमें उसके अंदर जाना होगा और फिर जब हम उसे क्रॉस करके बाहर आएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। इस पे फिर वेजिटा कहता है, ठीक है बारडॉक, चलो वहाँ चलें। इस पे फिर बारडॉक वेजिटा से कहता है, वेजिटा हमें वहाँ कुछ दिन लग सकते हैं और उस दौरान मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी खतरा आए, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पर रहकर सब कुछ संभालना होगा, क्योंकि अगर हम सभी वहाँ पर चले गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस पे फिर वेजिटा कहता है, ठीक है बारडॉक, जैसा तुम कहो। इसके बाद हम देखते हैं कि बारडॉक वहाँ से गोहान को लेकर ज़ेनोसामा के पैलेस पर चला जाता है और वेजिटा उधर मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम अभी ही आनी थी और मैं यहाँ पर कैप्सूल कॉर्प में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वेजिटा मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि इस ट्रेनिंग से कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वेजिटा पिकोलो के पास चला जाता है और उससे कहता है, मेरी बात सुनो पिकोलो, मैं टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें यहाँ सबका ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी पर कोई गड़बड़ ना हो। इस पे पिकोलो कहता है, ठीक है वेजिटा, जैसा तुम कहो। और ये कहने के बाद वेजिटा टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और उधर हम देखते हैं कि बारडॉक डीप होल के सामने होता है और वो गोहान को साथ में लिए हुए होता है और उससे कहता है, तुम चिंता मत करो गोहान, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें फू का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, आखिरकार वो वक्त आ गया। इस पे डिमिग्रा कहता है, फू बताओ हमें क्या करना है। इस पे फिर फू कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है डिमिग्रा, जो करना है अब मैं करूँगा, बस तुम मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि फू अर्थ पे डिमिग्रा के साथ पहुंच जाता है और वो कहता है, आखिरकार वो वक्त आ गया, अब होगी असली तबाही। हम देखते हैं कि फू के साथ एक उजारू सैयन होता है जो कि काफी ताकतवर था। इसके बाद हम देखते हैं कि फू उस उजारू सैयन से कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। और फिर इसके बाद फू अपने सीरम का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और तभी फू कहता है, और अब आखिरकार वो वक्त आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि फू उस औजारू सैयन से कहता है, चलो तुम्हारा काम करने का वक्त आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो औजारू सैयन काफी जोर से चिल्लाता है जिसकी चीख पृथ्वी के सभी लोगों को सुनाई देती है और तभी हम देखते हैं कि उसके चिल्लाने के बाद पृथ्वी के सारे लोग औजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो ये देख के कहता है, आखिरकार मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर गया, मैंने सभी लोगों को औजारू बना दिया। और ये लोग कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे और ये लोग सभी के सभी काफी ताकतवर है और अब होगी असली तबाही।
मैं पूरे ब्रह्मांड को ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा और वो सभी लोग मेरे काबू में होंगे।